यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है ना। चलो, इंटरसेक्शन क्या है? लेट ए एंड बी टू सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है ना। उसका दो सबसेट है, एक है ए एंड और एक है क्या, बी। The intersection of A and B will be the set of element U. U का एलिमेंट होना चाहिए that are common to both A and B, ठीक है ना। जो एलिमेंट A में भी मौजूद हो और B में भी, ठीक है ना। तो U का एक ऐसा एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है, उस एलिमेंट को हम क्या मतलब उस सारे एलिमेंट का जो सेट होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो इसको कैसे रीड करना है, इसको लिखना ऐसे है और रीड करना है A इंटरसेक्शन B। दास A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू U। X एक एलिमेंट है जो U में बिलोंग्स कर रहा है, सच दैट ऐसा है कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। X A में भी बिलोंग्स कर रहा है और X B में भी बिलोंग्स कर रहा है ना। चलो, उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, लेट S बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो 2, 3, 5 ऐसे जो ऑल प्राइम नंबर सेट है वो सेट है S। तो S सेट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आ जाएगा और सभी एलिमेंट है ना। एंड T बी द सेट ऑफ X बिलोंग्स टू Z। Z क्या है हमारा, Z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। तो ये T क्या आ जाएगा, X डिवाइडेड 10, ठीक है ना। जो X है वो 10 से डिवाइड हो सॉरी मतलब जो 10 है 10 को डिवाइड करता है। अब हम X बिलोंग्स टू Z, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 का डिवाइडर है ना। तो ये T इक्वल्स टू आ जाएगा 1, 2, 5 एंड 10, ये आ जाएगा। तो ये है सेट S एंड ये है सेट T। और U सेट तो आपको पता ही है, आप Z ले सकते हैं, कुछ भी Z ले सकते हैं। और यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा है ना, Z में बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ पर तो माइनस भी आ जाएगा। माइनस का 1 माइनस भी तो डिवाइड करता है ना। तो टी सेट में ये एलिमेंट है और भी एलिमेंट होगा, डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो एलिमेंट है X जो है वो Z से बिलोंग कर रहा है, तभी यहाँ पर जो एलिमेंट है वो तो माइनस भी आ जाएगा। माइनस का जितना सारा एलिमेंट है माइनस एलिमेंट भी आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो T एंड S का जो एलिमेंट है, जो टी एंड एस का एलिमेंट जो सेम हो रहा है, वो दो एलिमेंट क्या है, एक तो 2 है ना। तो एक तो यहाँ पर 2 है और एक 5 है, तो इसीलिए S इंटरसेक्शन T ये क्या आ जाएगा, 2 एंड 5। तो T सेट जो डिफाइन होगा, T सेट क्या आ जाएगा, माइनस का भी एलिमेंट आ जाएगा। तो माइनस का 10 लेंगे, माइनस का 5, माइनस का आ जाएगा 2, है ना। सभी में तो डिवाइड हो रहा है, 0 से भी तो डिवाइड होता है ना। अभी 1 आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -1, 0, 1, 2, 5 एंड 10 ये सभी एलिमेंट आ जाएगा। देखिए आगे अभी S इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 2 एंड 5, ठीक है ना। तो अभी एक सेट ले रहे हैं A सेट क्या है, 1, 2, 3 एंड एक सेट ले रहे हैं B 2, 3, 4। अभी यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B जो एलिमेंट A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी, तो वो एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। सिंपल सी बात है ना। जो एलिमेंट A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट।
उसके बाद देखते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिव इन बिहार। तो जितने सारे ह्यूमन बिहार में है, बी द सेट ऑफ ऑल वोमेन एंड सी बी द सेट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन। डिस्क्राइब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। तो यू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया, and then A intersection B set all women living in Bihar, and A intersection C is the empty set. क्योंकि C be the set of all Indian citizens and A be the set of all human being living in the Bihar। ठीक है ना। तो A intersection C क्या आ जाएगा? empty set। उसके बाद देखिए ऑप्टेन द सेट Z इंटरसेक्शन Q। सो Z क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना, और Q क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आ जाएगा? Z सेट आ जाएगा है ना, क्योंकि Q जो हमारा सेट है तो ये आ जाएगा। अगर आप माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक -1 0 1 2 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक आ जाएगा, ये हो जाएगा Z सेट। और Q सेट कौन सा आ जाएगा? इसके बीच में 0 एंड 1 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में जितने सारे हमारा जो मतलब P/Q से हम डिनोट कर सकते हैं सभी एलिमेंट आ जाएगा। तो वो तो Z से बड़ा हो जाएगा है ना, मतलब Z का जितना सारा एलिमेंट है सभी Q में है, और इन दोनों के बीच में दोनों एलिमेंट के बीच में और जितने सारा एलिमेंट है सभी एलिमेंट Q में है। तो इसलिए Z इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा? Z। Q इंटरसेक्शन Z भी सेम आ जाएगा Z है ना, तो Z इंटरसेक्शन Z तो Z ही आ जाएगा, और Z इंटरसेक्शन फाई। ठीक है ना। तो जो एलिमेंट Z में भी है और फाई में भी है वो एलिमेंट क्या है? फाई है। आगे बात समझ में। अभी देखिए यहाँ पर थ्योरम 1 है, तो थ्योरम 1 क्या बोल रहा है? फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट हमें यू दिया हुआ है और टू सेट ए एंड बी गिवन है। तो फर्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट क्या है? ए का। ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट है बी का। ए इंटरसेक्शन बी दैट इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये हमें सभी प्रूफ करना है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल्स टू फाइव एंड बी इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए एंड बी इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए difference or a complement B equals to A intersection B complement. If C is a subset of U such that C subset of A and C subset of B, then C is subset of A intersection B। ठीक है ना। तो दो 1 and 2 का प्रूफ हमें गिवन है। We will proving 1 and 2 and leave the proof, और सभी प्रूफ करने के लिए यहाँ पर E18 गिवन है। ठीक है ना। तो E18 में 3 to 9 हमें प्रूफ करना है, एंड पहले यहाँ पर गिवन है 2, तो वो उन दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वी नीड शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना। तो एज वेल एज बी, तो हमें पहले क्या लेट करना है? लेट एक्स इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से है ना। x belongs to a intersection b, that implies that x belongs to a and x belongs to b. This is true for any element x of a intersection b. This is true for any element x, सभी एलिमेंट x के लिए ये ट्रू है फॉर a इंटरसेक्शन b। thus a intersection b ये सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था? देखिए एक्स जो एक एलिमेंट है वो रेंडमली एक एलिमेंट चूज कर लिए, तो लेट कर लिया है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a एंड
x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दैट इम्प्लाइज क्या, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जो यहाँ पर a ये सबसेट ऑफ x जो एलिमेंट है ये दोनों में है, मतलब a में भी है और a इंटरसेक्शन b में भी है ना। तो जो सबसेट का जो हमारा फॉर्मूला था या फिर डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ a। एंड सिमिलरली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। तो ये सबसेट ऑफ a। आप लोगों को अगर लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है, सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 1.5 या 1.75 करके जो स्पीड है देख सकते हैं, तो वहाँ पर बोरिंग नहीं लगेगा और जो वीडियो का लेंथ है वो भी कम हो जाएगा, मतलब कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू b, दैट इम्प्लाइज करेगा a इंटरसेक्शन b ये सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। अभी देखिए नंबर 3, a इंटरसेक्शन b दैट इम्प्लाइज दैट a सबसेट ऑफ b दैट इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो हम पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, कोई दो सेट को हम अगर इक्वल दिखाएंगे, है ना, अगर इक्वल दिखाएंगे तो हमें दोनों साइड दिखाना होगा, मतलब a इंटरसेक्शन b है सबसेट ऑफ a, और एक साइड दिखाना होगा क्या, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, है ना। तो a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a, देन a सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, है ना। ये तो सबसेट है b का, तो x, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हो गया ना। अभी आ गया ये, तो दोनों हो गया, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 मान लीजिए। तो x a इंटरसेक्शन b ये सबसेट ऑफ a एंड a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो दिस इज दैट इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो a सबसेट a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू a, ये याद रखना है, कोई खास नहीं है कि आपको ये प्रूफ करना ही है। आप चाहे तो ये नंबर 3 प्रूफ कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर 6, नंबर 7, 8, 9 जो है, नंबर 6 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों को याद करने के लिए दिए हैं, है ना। तो इसका जो मतलब प्रूफ है, प्रूफ भी गिवन है आप लोगों को, आपका जो बुक है, बुक में लास्ट में जो समारी करके समारी उसके बाद सॉल्यूशन एंड आंसर गिवन है, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये सभी आपको इसका जो प्रूफ है याद रखना है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने सारे थ्योरियम गिवन है वो ये थ्योरियम याद रखना है सिर्फ। उसके बाद देखिए म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए लेट a एंड b टू सेट्स सच दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या है 5, मतलब a में जितने सारे एलिमेंट है वो और b में जितने सारे एलिमेंट हैं वो दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। मान लीजिए a सेट है 1 2 3 एंड b सेट है 4 5 6, है ना। तो यहाँ पर देखिए a और b दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5 है, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इस टाइप का जो सेट है वो बोल रहे हैं देन a एंड b आर कॉल्ड म्यूचुअली डिसजॉइंट, और a ये सेट और b ये सेट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, a एंड b आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 6 एंड 10 इन n। तो यहाँ पर सेट क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा 3 6 ऐसे आ जाएगा, 3 6 9 12 ऐसे आ जाएगा, है ना, 3 का मल्टीपल, और बी सेट आ जाएगा 6 12 6 12 18 और फिर 24 ऐसे आ जाएगा, एंड सी आ जाएगा 10 20 30 40 ऐसे आ जाएगा, है ना।
लेट टेक u इक्वल्स टू n, एक u सेट लेना है हमें, है ना, यूनिवर्सल सेट, जो ये सभी सेट का सेट से थोड़ा सा बड़ा हो, तो हम n ले लिए हैं, मतलब n जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होता है और चलता ही जाता है एकदम, कौन सा, इन्फिनिटी तक, है ना। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो विल consist of all those natural numbers that belongs to all three sets, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, पहले नंबर 30 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा होगा, मतलब ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 30y, मतलब 30, 60 ऐसे आ जाएगा वो सेट, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, ऐसा है। हाँ, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, उस हिसाब से भी आप ये 30 ये सेट आप लिख सकते थे। एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 30, 60, 90, इस तरीके से आप लिख सकते थे, है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Definition: the intersection of n sets a1, a2 to an, each a universal set U, is defined by the set x a belongs to U and x belongs to ai. This is denoted by a1, a2, a3, मतलब हमने जो किया था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मतलब a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, है ना। तो ये जो है n तक है, ठीक है ना। तो सभी का जितना सारा एलिमेंट है वो देखकर आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इजी है ना। तो ये एग्जाम्पल था। अभी देखिए E20, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6, c इक्वल्स टू 1 4 7 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट a में भी है, b में भी है और c में भी है, तो वो एलिमेंट क्या है, देखिए 1 नहीं है, सिर्फ 4 है, तो ये इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। रिप्रेजेंट ऑल द सेट इन वेन डायग्राम, तो u मान लेते हैं, u क्या है हमारा 10 तक एलिमेंट है, तो 1 नहीं 1 इधर लिखते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 लिख लिए हैं और 7 8 इधर लिख लिए हैं। बाकी आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए u इक्वल्स टू 1 to 10, 1 2 ऐसे करके 10 तक है ना। बाकी 9 10 इधर लिख लिए हैं। अभी ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक सेट है इलिप्स के थ्रू, ये इलिप्स हुआ नहीं हुआ तो अच्छा मान लीजिए ये एक इलिप्स है, ठीक है ना। तो ये 3 4 5 6, 3 4 5 6 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 4 7 8 और ये एक सेट आ जाएगा। ये देखिए ये सेट है ए और ये हो गया बी और ये है सी, ठीक है ना। वेन डायग्राम में 1 4 1 आ रहा है, मतलब 4 जो है वो तीनों का सेम एलिमेंट आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये वेरीफाई करने के लिए बोले हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 4 आ गया। अभी हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 3 4 आ जाएगा, है ना, 3 4। अभी 3 4 और 1 4 7 8 ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी उसके बाद इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों तो सेम आ गया, तो ये ट्रू है ना। तो ये भी सेम आ जाएगा और ये भी सेम आ जाएगा, है ना। ये तीनों देख लेना। उसके बाद देखिए ए इक्वल्स टू 6n का मतलब क्या है, 6 12 18 24 ऐसे। बी इक्वल्स टू 4n का मतलब क्या है, 4 8 उसके बाद 12 16 ऐसे जाएगा, है ना, 20। तो एंड सी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे जाएगा। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये भी सारे क्या आ जाएगा, इवन नंबर तो प्राइम नंबर नहीं होते हैं ना। तो टू को छोड़ के बाकी जितने सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से प्राइम नंबर निकलते हैं, तो ये हो गया सारे इवन नंबर, ये एक भी प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर भी एक भी प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
फाइव। ठीक है ना। चलो आगे इतना तक समझ में। ठीक है। अगले वीडियो में हम यूनियन के बारे में बात करेंगे।